वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 13 करवाया जा रहा है, जो कि है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड HRIS। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब आज के जो टॉपिक हैं इस लेसन के, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको HRIS कहा जाता है, रिलेशनशिप ऑफ HRIS विद ओवरऑल MIS, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो ओवरऑल सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके साथ जो एक रिलेशनशिप है वो। सो नाउ दी स्ट्रेटजिक प्लानिंग स्टेप्स। स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अगर हम स्टेप देखें तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो सब स्टार्ट की जाती है डिफ़ाइन करते हुए मिशन को, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन जो होता है उसको, और उसके अलावा स्कैन किया जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों होते हैं। इसके अंदर स्वॉट एनालिसिस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सेट किया जाता है स्ट्रेटजिक गोल्स, ऐसे गोल्स जो मेजरेबल होते हैं। और इसके अलावा फॉर्मुलेट किया जाता है स्ट्रेटजिक प्लान ताकि अचीव किया जा सके गोल्स को। और स्ट्रेटजिक डायरेक्शन की हम बात करें HR लिंकेज, तो उसके अंदर हम देखते हैं मिशन आता है। मिशन जो कि डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल जो पर्पस होता है कि वो क्या कर सकती है और क्यों ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आ जाते हैं। ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होते हैं, जिनको हम स्मार्ट कहते हैं, एब्रीवेशंस। और उसके अलावा स्ट्रेटजी आती है। स्ट्रेटजी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं ऑफ एक्शन, जो कि आउटलाइन करता है कॉम्पिटिटिव मूव्स और बिजनेस अप्रोचेस जिसको यूज़ करते हुए अचीव किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को। और स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, जो कि सपोर्ट करता है चूजन स्ट्रेटजी को। और इसके अलावा पीपल यानी कि लोग आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। सम्राट ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन कैपिटल होता है। सो व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की हम बात करें, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो ये होता है कि कंपटीशन सिचुएशन को, यानी कि जो कंपटीशन है उसको एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा डेवलप स्ट्रेटजिक गोल्स, जो गोल्स होते हैं स्ट्रेटजिक गोल्स, उनको डेवलप किया जाता है, उनको सेट किया जाता है कि हमारे ये गोल्स होंगे। और इसके अलावा डिवाइस प्लान ऑफ एक्शन, इनके प्लान किया जाता है एक्शंस को। और एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को, जो जितने रिसोर्सेज है कि हमें कहाँ पर कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इम्प्लीमेंट किया जाता है प्लान को, स्ट्रेटजीज़ को। और इसके अलावा इवेल्यूएट किया जाता है रिजल्ट्स को, यानी कि आउटकम्स को, ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रह सके। सो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें, सो प्लान HR डिप्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो स्ट्रेटजिक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये इंश्योर करता है कि HR एक्टिविटीज़ जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये अलाइन हो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं उनके साथ, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो हासिल की जा सके। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अब हम बात करते हैं, जैसे कि शुरू में भी आपको बताया गया था इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सो उसकी डेफिनेशन ये कि कंपोनेंट दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सो इसमें ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस भी किया जाता है, उसको स्टोर भी किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल किया जा सके। अब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए डिसीशंस लिए जाते हैं और कंट्रोल जो है वो किया जाता है। इसके कंपोनेंट में टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोग होते हैं। तो इसमें इंटीग्रेट किया जाता है टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और लोगों को, ताकि मैनेज किया जाए डेटा, डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, सो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट करता है बहुत से फंक्शनल एरियाज़ को, जैसे कि प्रोडक्शन हो गई या ऑपरेशंस हो गए जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, मार्केटिंग हो गई, चीज़ों के बारे में रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरह की चीज़ें कस्टमर को रिक्वायर्ड हैं और फिर वैसी ही चीज़ें बनाई जाएँ। HRM हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, और अकाउंटिंग हो गई। अकाउंटिंग के अंदर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। और फिर फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से जो है वो। सो ये तमाम चीज़ें इनेबल करती है एफिशिएंट ऑपरेशंस और जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं।
अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम HRIS जो है इसके बारे में बात करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेट करता है HR प्रोसेस को, मैनेज करता है एम्प्लॉय डेटा, सपोर्ट करता है कंप्लाइंस और प्रोवाइड करता है टूल्स, ऐसे टूल जिनके ज़रिए क्या किया जा सके, रिक्रूटमेंट की जाए, ट्रेनिंग की जाए। पहले रिक्रूट करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी और करियर डेवलपमेंट भी की जाएगी। और इसके फंक्शन में हम देखें तो कंपनसेशन एनालिसिस आ जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग आ जाता है, फोरकास्टिंग है, कंप्लाइंस है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग है, ट्रेनिंग है, करियर प्लानिंग भी आती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और सेफ्टी ट्रैकिंग वगैरह। सो बेनिफिट्स की हम बात करें इसके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की। सो ये जो है क्या कहता है, टाइम भी इससे बचता है क्योंकि ऑटोमेशन होती है, तो टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। कंप्लाइंस जो है, जो भी लीगल कंप्लाइंस है वो बेहतर होती है। तो फिर इस फर्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीगल कंप्लाइंस की तरफ जाएगी, ना कि लीगल चीज़ों की तरफ जाएगी। और इसके अलावा जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है वो इससे बेटर होती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होती है। और इन्हेंस करता है ये करियर डेवलपमेंट को, एम्प्लॉई का जो करियर डेवलपमेंट है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका। और से ट्रैक करता है सेफ्टी भी, और जो हेल्थ डेटा होता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।